Assalamualaikum everyone. In this video we learn how to crochet rose pins step by step. तो सबसे पहले हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 mm का क्रोशे हुक ले लिया है और पहले सिंपल से आपने एक नोट लगा लेनी है। नोट लगाने के बाद अच्छा सारा कैप्शन मैंने आपको दे भी दिया है इसका किस तरह से आपने बनाना है। तो फर्स्ट राउंड में हमें क्या करना है, पहले 13 चेन्स बना लेने हैं। 13 चेन्स सिंपल बेसिक चेन्स हैं ये, जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहे हैं। तो 13 चेन्स कंप्लीट कर लेने हैं आपने पहले। यहाँ पर हमारे 13 चेन्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या करना है, राउंड 1 में हमें पहला चेन स्किप करके सेकंड चेन के अंदर 11 मतलब कि सिंगल क्रोशे बनाना शुरू करने हैं और 11 चेन तक हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं। अब 13 चेन टोटल थी तो एक स्किप करके 11 बनाएंगे तो आखिर में हमारे पास सिर्फ एक चेन बच जाएगा। हमें क्या करना है, अभी सिर्फ 11 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो यहाँ पर 11 सिंगल क्रोशे बन के लास्ट स्टिच बचा है, इसके अंदर हमें एक ही स्टिच के अंदर 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। अब इसको हमें टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद यहाँ पर आपको एक चेन दिख रही होगी इस टाइप की, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये थोड़ी सी ना मुड़ी हुई होती है इस तरह से, ये चेन है एक। तो ये जो एक्स्ट्रा यान है इसको भी हमें साथ ही ले लेना है और 10 सिंगल क्रोशे यहाँ से भी स्टार्ट कर देने हैं। मैं हर स्टिच में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन सी चेन के अंदर मैं डाल रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि मैं किसके अंदर इसको हुक को डाल रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास 10 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें अभी ये फर्स्ट राउंड ही चल रहा है, हमारे पास जो है सिर्फ एक स्टिच बचा। एक स्टिच के अंदर अब हमें 2 स्टिच बचेंगे हमारे पास, तो उसके अंदर 2 इंक्रीज़ करने हैं। 2 इंक्रीज़ का मतलब ये है, जब भी इंक्रीज़ की बात करूँगी तो इसका मतलब ये है कि एक स्टिच के अंदर 2 तरफा सिंगल क्रोशे करना है। तो 2 स्टिच बचे हैं तो 4 दफ़ा टोटल सिंगल क्रोशे हो गए इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, स्लिप नोट लगा लेने और स्लिप नोट लगा के अभी कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट राउंड। फिर चेन 1 से स्टार्ट करना है सेकंड राउंड के। सेकंड राउंड में चेन 1 से हमें फिर एक इंक्रीज़ करना है। एक इंक्रीज़ का मतलब ये है कि एक स्टिच के अंदर 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1 इंक्रीज़। अब हमें करना है 10 सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पर 10 सिंगल क्रोशे हो गया सारी स्टिचेस के अंदर। तो हमें क्या करना है, 3 इंक्रीजेस करने हैं, मतलब 3 स्टिचेस के अंदर हमें 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे करने हैं। तो इसका मतलब 6 सिंगल क्रोशे करने हैं 3 स्टिचेस के अंदर। तो यहाँ पर हमने 3 इंक्रीजेस हो चुके हैं। 3 इंक्रीजेस करने के बाद अब हमें फिर से 10 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, एक्स्ट्रा भी डाल दिया था। अब यहाँ से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ से 10 टाइम सिंगल क्रोशिया करने हैं नेक्स्ट 10 स्टिचेस के अंदर।
सो यहाँ पर 10 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब 2 इंक्रीजेस करेंगे, मतलब आगे के 2 चेन्स बच जाएंगे, तो एक चेन के अंदर 2 स्टिचेस करके 2 दफ़ा इंक्रीज़ करेंगे। ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम पहले स्टिच के अंदर स्लिप नॉट लगा लेंगे और ये हमारे पास राउंड 2 पे कंप्लीट हो चुका है। तो चेन 1 से स्टार्ट कर देंगे ना राउंड 3 को। राउंड 3 के लिए हमें पहले 1 सिंगल क्रोशिया करना है एक चेन के अंदर, और अगले के अंदर हमें एक इंक्रीज़ करना है सिर्फ, मतलब एक चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया डालने हैं। उसके बाद अब हमें 10 सिंगल क्रोशिया करने हैं नेक्स्ट 10 स्टिचेस के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास 10 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक सिंगल क्रोशिया करना है और एक इंक्रीज़ करना है, ठीक है। और इसको हमें 3 टाइम रिपीट करना है। एक सिंगल क्रोशिया, अब इस चेन में एक दफ़ा इंक्रीज़, अब फिर एक सिंगल क्रोशिया अगले में, और फिर अगले में एक दफ़ा इंक्रीज़। इस तरह हमें 3 दफ़ा इस प्रोसेस को रिपीट करना है। उसके बाद हमें 10 टाइम्स सिंगल क्रोशिया करना है अगली 10 स्टिचेस के अंदर। तो यहाँ पर 10 सिंगल क्रोशिया हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक सिंगल क्रोशिया करना है और एक इंक्रीज़ करना है। इसको हमें 2 दफ़ा करना है, फिर एक सिंगल क्रोशिया और फिर एक दफ़ा इंक्रीज़। तो यहाँ पर हमारे पास पूरा हो चुका है सारी चेन्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आखिरी में स्लिप नोट लगा के राउंड 3 को कंप्लीट कर देना। ये हमारे पास राउंड 3 कंप्लीट हो गया। अब राउंड 2 के लिए फिर हमें एक चेन 1 लेनी है, और अब इसके अंदर हमें रिवर्स चेन यूज़ करनी है। रिवर्स चेन आप देख सकते हैं, पहले हम आगे की तरफ जाते थे, अब हम पीछे की तरफ से चेन ले रहे हैं। चेन के अंदर हुक को एंटर करेंगे इस तरह से। आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा किस तरह से बनाया जा रहा है। आई होप सो ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि पिछली चेन के अंदर, जैसे चेन है इसके अंदर आपने हुक को एंटर करना है देख के, फिर आपने यान को पुल करना है एंड दोनों हुक पॉइंट्स को बाहर निकाल देना है दिस टाइप। तो अब आप देखेंगे एक तरह से आपके पास एक डिज़ाइन बनता जाएगा इसके बॉर्डर का। मैं हर स्टिच में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, ताकि आपको क्लियरली समझ आए। अब आप ये देख सकते हैं किस तरह से ये बन रहा है। जब हम रिवर्स कंप्लीट कर लेंगे तो इस तरह से इसका बॉर्डर बन जाएगा। चलिए अब करते हैं इसका, हम रोज़ बनाते हैं। रोज़ बनाने के लिए आपको 5 इस तरह से लाइंस बना लेनी है। आप पहले कोई सा भी कलर ले सकते हैं, मैं यहाँ पर रेड कलर ले रही हूँ। आपको जो कलर अच्छा लगे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले 5 टाइम इस तरह से लाइंस लगा दी हैं। जब ये 5 लाइंस कंप्लीट हो गई हैं तो फिर से अपनी सुई को सेंटर से निकाला। तो अब जो 5 लाइंस थी, एक लाइन छोड़कर एक लाइन के अंदर इसको पुल किया, ठीक है। हर टाइम ऐसे ही है, इस तरह से एक रोज़ तैयार हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमारे 2 रोज़ तैयार हो गए हैं। अब हम इसका स्टेम बनाएंगे। स्टेम बनाने के लिए आपको ग्रीन कलर का यार्न चाहिए, और जिस तरह से मैं आपको स्टिच सिखा रही हूँ इसी तरह से आपने कंप्लीट स्टेम बना लेनी है।
तो यहाँ पर हमारी थोड़ी बहुत तकरीबन स्टेम तैयार हो चुकी है। मैं आपको लीफ बनाना भी सिखा दूँगी कि इसका लीफ जो है वो किस तरह से बनाना है, और फिर आप स्टेम को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लीफ बनाने लगी हूँ। जहाँ पर मेरी नीडल थी, मैंने वहीं से नीडल को पुल कर दिया, और अब थोड़ा सा जो बच गया था धागा, इसको मैंने यहाँ से स्टेम के लीफ के तौर पे बीच में से निकाल लिया। अब निकालने के बाद ये जो पॉइंट बना है ना, इसमें हमने एक दफ़ा पीछे दोबारा से सुई को एंटर करना है, और ये इस तरह से हमारे एक लीफ रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमने साइड का भी कर देना एक लीफ तैयार, और पूरा स्टेम हमें फिर थोड़ा सा इसको स्टेम को बढ़ाते हुए आगे की तरफ नेक्स्ट फूल की तरफ लेके चले जाना है, और वहाँ से भी आपने लीफ बनाना तो लीफ बनाने इस तरह से। तो ये आपका पिन तैयार हो जाएगी। तो अब इसको पिन पे अटैच करने के लिए आपके पास इस तरह की पिन होनी चाहिए, और ये मैंने बुकरम का पीस ले लिया था जिसको मैंने काट लिया शेप के अकॉर्डिंग, और इस पर छोटा सा कट लगा लिया। अब इसको एंटर कैसे करना है, इस तरह से हमें इसको डाल के इसको फिक्स कर देना है इसके साथ, और पिन को जो हमने एम्ब्रॉयडरी क्रोशे का पिन बनाया है इसको ऊपर प्लेस कर देंगे, और दोनों को ग्लू के साथ अटैच कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमारी खूबसूरत सी पिन तैयार हो जाएगी। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं। लास्ट में मैंने आपको मेजरमेंट दे दी है सारे चेन की, सारे राउंड्स की। आई होप सो यू गेट द आइडिया एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, बाय।